हेलो फ्रेंड्स, मालताल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सुपर क्रीमी और डिलीशियस कुल्फ़ी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस चिल्ड एंड यम्मी रेसिपी टुगेदर। तो ये मैंने ले लिया है 1 केजी दूध, 1 लीटर। और अब इसको हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये बिल्कुल आधा नहीं रह जाता है। आपको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दूध को गाढ़ा करना ज़रूरी है ताकि उसमें बर्फ़ जैसी कुल्फ़ी नहीं बने। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली, बिल्कुल मार्केट स्टाइल कुल्फ़ी, जो आप मटका कुल्फ़ी खाते हैं ना स्वाद लेके, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आएगा। तो वो मैंने बॉयल होने रख दिया है। और ये मैं ले रही हूँ, जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है वो मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। और लगभग पौन कटोरी के लगभग, जो घर में सामान्य सी बोल कटोरी आपके पास होती हैं, बस उसी से मैंने नाप लिया है। ये पौन कटोरी के लगभग मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। और इतना ही लगभग हम नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ले लेंगे, ताकि इसमें हम ये चीज़ें मिक्स करेंगे। एक तो कस्टर्ड पाउडर और दूसरा मिल्क पाउडर। तो ये मैंने मिल्क पाउडर इसमें कर दिया है ट्रांसफ़र। और अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि किसी तरह की कोई लम्स वगैरह नहीं रहे। ध्यान रहे बिल्कुल ठंडा या गर्म दूध नहीं होना चाहिए, वरना लम्स से हो जाएंगे, गांठें सी दिखेंगी आपको, अच्छे से मिक्स नहीं होगा, उसका टेक्सचर बढ़िया नहीं लगेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लेंगे और उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ 4 स्पून ले रही हूँ मैं कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर से इसका फ्लेवर, इसकी थिकनेस और इसका कलर सभी कुछ में बिल्कुल बढ़िया वाला आएगा। तो ये मैंने कर दिए हैं 4 चम्मच, लगभग आधा बोल मान लीजिए, कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। बस इन चीज़ों को कर देंगे मिक्स। बिल्कुल घर के सामान्य से इंग्रेडिएंट से ये कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। और आप जैसी मटका कुल्फ़ी का खा के आनंद लेते हैं, गारंटी है मेरी, बिल्कुल वही स्वाद आपको आएगा। कहीं भी बर्फ़ सी आपको रहती है, जैसे कई बार अच्छे से नहीं बनाते हैं, तो वैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दूध गाढ़ा करिए, उसमें आप मिल्क पाउडर डाल लीजिए, कस्टर्ड पाउडर डाल लीजिए। इस तरह से इसका मिक्स तैयार करके, जो हमारा दूध आधा रह गया है बॉईल होते होते, उसमें हम इसको डालते हुए चलाएंगे, तो अपनी आइसक्रीम है वो बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर लेते हुए, बिल्कुल थिकनेस लेते हुए तैयार हो गई। तो ये इस तरह से मैं इसको विस्कर से कर रही हूँ। अब पहले मैंने स्पून से किया था, तो स्पून से इतने अच्छे से लम्स हैं जो निकलते नहीं हैं, तो हम विस्कर का करेंगे तो और अच्छा रहेगा, या ब्लेंडर में भी घुमा सकते हैं। साथ ही मैं ले रही हूँ इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट्स है वो नट्स आप स्किप भी कर सकते हैं। आपको थोड़ी रिच बनानी है, बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाना है, तो उसमें नट्स, मखाने, इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने सभी को रोस्ट कर लिया है पहले, और अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। ये मटेरियल हम तैयार करके भी रख सकते हैं, किसी भी फ्लेवर की, फ्रूट वाली या कस्टर्ड वाली या मिल्क की पाउडर की, मिल्क की अकेली बनाएं, नारियल के साथ बनाएं, किसी भी तरह की कुल्फ़ी या आइसक्रीम हम बनाएं, उसमें ये वाला जो नट्स का पाउडर है ये हम मिक्स करके उसको गाढ़ा और उसको स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू सारा कुछ बढ़ा सकते हैं। तो ये पौन बॉल के करीब था, ये मैंने इसमें डाल लिया है जो हमारा नट्स वाला पाउडर था। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध मेरा लगभग आधा गाढ़ा हो गया है, आप देख पा रहे हैं। और अब इसको मिक्स करने के बाद हमने कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर का घोल तैयार करके रखा है, अब हम ये वाला है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये घोल डालते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, इसको चलाते रहना है। अदरवाइज़ जो हम डालते हैं इसमें कस्टर्ड पाउडर, ये नीचे चिपक सकता है, चिपक ही जाता है, सकता नहीं है, डेफिनेटली चिपक जाएगा अगर आपने इसको लगातार नहीं चलाया तो ये ख़ासी बात है कि जब ये डाल देते हैं तो आपको कंटिन्यूसली इसको ऐसे चलाते रहना है, ताकि बिल्कुल भी नीचे चिपके नहीं। हमने इतनी मेहनत से बनाया है और ज़रा सा भी ये नीचे लग गया, चिपक गया, तो उसका फिर अलग तरह की एक जो है फ्लेवर सा कहें या खुशबू कहें या स्मेल, जो भी, पर वो आएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इतनी मेहनत करी है, पहले इतनी ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ता है, लेकिन इस स्टेज पे आके हमें इसको कंटिन्यू चलाना है। और ये देखिए इसकी थिकनेस,
इस तरह की थिकनेस लेता हुआ जो रबड़ी टाइप ये बन गया है ना, इसमें सारे फ्लेवर स्वाद डेफ़िनेटली आएंगे और जो बर्फ़ लगती है बीच में हार्ड सी जम जाती है, वैसी कोई भी कंप्लेन आपको नहीं आएगी। जब खाएंगे तो बिल्कुल आपको मटका कुल्फ़ी जैसी लगेगी। केसर है आपके पास तो केसर भी डाल सकते हैं। ये मैंने अब चीनी डाल दी है इसमें। चीनी डालने के बाद एक बार थोड़ा-सा ये पतली होगी और फिर वापस उसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो इसको लगातार शुगर डालने के बाद भी इसको सिर्फ चलाना है ताकि ये कहीं लग नहीं जाए। आप इससे थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी भी रख सकते हैं, थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर कम रख सकते हैं, या आप थोड़ा बाद में इसमें दूध डाल के जब हम लास्ट वाला जो ग्राइंड करके हम जमाने के लिए रखेंगे उस टाइम हम इसमें दूध मिक्स कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि मेरा घोल गाढ़ा हो गया या पतला रह गया है, ये सभी तरह से मैनेज हो जाएगी। तो ये लगभग हो गया है तैयार। इसको अच्छे से ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इस तरह से किसी भी बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे उसको। ये हम नॉर्मल किसी भी उसमें कर सकते हैं बोल में, क्योंकि अभी हमें इसको 2 बार कम से कम और 3 बार करें तो और अच्छी बात है। हमें निकाल के ग्राइंड करना पड़ेगा मिक्सी में, तो इनकी सॉफ्टनेस और बढ़ जाएगी। ये मैंने अगले दिन या 8 घंटे बाद जैसे आप निकाल सकते हैं, निकाल लिया, पीस लिया, फिर रख दिया, फिर निकाला, फिर ये हटाया और फिर वापस हम वही मिक्सर जार में डालेंगे, ग्राइंड करेंगे और फिर फाइनली जो हमारा तैयार हो जाएगा 2-3 बार के बाद, वो हमारा फाइनल कुल्फ़ी जमाने के लिए हम रखेंगे। तो मैं ये नेक्स्ट टाइम डाल के फिर कर रही हूँ ग्राइंड, और लास्ट बार जब करें थोड़ा सा दूध मिक्स कर देंगे अगर हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो, ताकि वो बढ़िया वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो मैंने थोड़ा सा मलाई वाला दूध इसमें ऐड कर दिया, ये देखिए। और अब हमारा फाइनली जो आया है 2-3 बार ग्राइंड करने के बाद, ये वाला दिख रहा है ना कितना क्रीमी टेक्सचर आया है, और कोई तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है, कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। तो घर की बनी हुई आइसक्रीम कुल्फ़ी की तो बात ही कुछ और है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से कुल्फ़ी। यकीन मानिए आप बाहर की खाना ही छोड़ देंगे। घर में बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनी हुई, बिल्कुल प्यार से बनाई हुई, बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाई हुई, इतनी स्वादिष्ट और हेल्दी वाली कुल्फ़ी जब घर में बना सकते हैं तो क्यों बाहर की रिस्क लेनी है खाने में। पता नहीं किस तरह की तरीके से बनाए हैं, कितनी तरह की फ्लेवर कलर यूज़ करते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ये हमारी बिल्कुल नेचुरल सी घर के इंग्रेडिएंट से तैयार कुल्फ़ी तैयार हो गई है। और अब मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। मैंने एक इसमें लगाया है, दूसरा जो बच गया था उसको मैंने इस तरह से किसी भी ट्रे या डिब्बे में आप लगा सकते हैं, तो इसको हम वैसे स्कूप आउट करके भी खा सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से आपको ये बता दिया है कि इस तरीके से हम सांचे में भी बना के खा सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस पर किसी भी तरह का डेकोरेशन भी कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं जैसे। और इस तरह का डिब्बा अगर लेते हैं तो उस पर क्लिंग रैप से इस तरह से कवर कर दें बिल्कुल, ताकि ऊपर जो बर्फ़ सी जम जाती है वो नहीं जमेगी। ये क्लिंग रैप कहीं भी मार्केट में अवेलेबल होता है, ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। किसी भी तरह की जो पॉलीथीन हमारे पास होती है दूध के पैकेट वगैरह की, वो भी साफ़ करके अच्छे से ड्राई हो तो यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये सभी जगह मिल जाती हैं इजीली। तो ये मेरी तैयार हो गई हैं, अब इनको मैं फ्रिज में लगा रही हूँ। ये ट्रे भी रख दी हैं और वो भी रख दी हैं। 7-8 घंटे बाद या जब भी आप खाना चाहें निकाल के इस तरह से एंजॉय करें। ज़रा सा पानी के अंदर इसको ट्रे को रख देंगे तो ईजिली ये निकल जाती है 1-2 मिनट में ही। ये देखिए कितनी बढ़िया वाली तैयार हुई है बन के, और किसी भी तरह से गार्निश करके एंजॉय करें। यकीनन आपकी तारीफ़ करेंगे सभी घर वाले और मेहमान भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।